हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय के अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के प्रश्न उत्तर। ये हमारा चौथा वीडियो है इस अध्याय का। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। समोच्च जुताई किसे कहते हैं? समोच्च जुताई किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ढलान वाली भूमि पर समोच्च रेखा के समांतर, ढलान वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल पर जल के बहाव की गति कम हो जाती है। ढलान वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाकर जुताई करने से जो पानी के बहाव की गति होती है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार की जुताई को समोच्च जुताई कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, एजेंडा 21 क्या है? तो दोस्तों, एजेंडा 21 एक घोषणा है। एजेंडा 21 एक घोषणा है जो 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र के सभी अध्यक्षों के द्वारा स्वीकार की गई थी। एजेंडा 21 एक घोषणा है जो 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र के सभी अध्यक्षों के द्वारा स्वीकार की गई थी। चलिए तीसरा प्रश्न हमारा, बंजर भूमि क्या है? बंजर भूमि क्या है? तो दोस्तों, ऐसी भूमि जिस पर किसी भी प्रकार की फसल या पेड़ पौधों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार की भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है। ऐसी भूमि जिस पर किसी भी प्रकार की फसलों को नहीं उगाया जा सकता या किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों को नहीं उगाया जा सकता, इस प्रकार की भूमि को बंजर भूमि कहते हैं। जैसे सूखी मरुस्थलीय भूमि या पर्वतीय भूमि, है ना, पहाड़ी चट्टानें। ओके, अगला प्रश्न हमारा, अति सिंचन के कारण भूमि निम्नीकरण किस प्रकार होता है? अति सिंचन का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज्यादा सिंचाई करने से, ठीक है ना। अति सिंचन के कारण भूमि निम्नीकरण किस प्रकार होता है? तो दोस्तों, जब अति सिंचाई की जाती है तो उससे मिट्टी की जो लवणीय और क्षारीयता होती है वो बढ़ जाती है। यानी अति सिंचाई कर देने के कारण मिट्टी की लवणीय और क्षारीयता बढ़ जाती है। इस कारण भूमि का निम्नीकरण होता है, या इस प्रकार से भूमि का निम्नीकरण होता है। यानी हम बहुत ज्यादा यदि खेत में सिंचाई करेंगे तो इससे जमीन में लवण की मात्रा बढ़ जाएगी, अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी और इस प्रकार से भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटना या मिट्टी का बह जाना। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक कारणों से मिट्टी का कट जाना या बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अगला प्रश्न है अपना, मृदा अपरदन के 2 कारण लिखिए। तो दोस्तों, मृदा अपरदन के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है वनों की कटाई होना। पेड़ क्या करते हैं दोस्तों, मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, लेकिन यदि पेड़ों को काट दिया जाता है तो मिट्टी की जो पकड़ होती है वो ढीली हो जाती है। तो इस कारण से पेड़ों के कटने के कारण मृदा अपरदन होने लगता है। दूसरा, अति पशुचारण के कारण,
यानी यदि बहुत ज़्यादा पशुओं को चराया जाता है तो उनके पैरों के खुर से भी मिट्टी का अपरदन होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।